हमने भी पढ़ा है और पढ़ करके मैंने इतना ही समझा है, जो कि चंपा सोरेन आंदोलनकारी रहे हैं और शिबू सोरेन के साथ काम किया है। और जिस प्रकार से पत्र उन्होंने उन्हें लिखा नहीं है, उन्हें जिस प्रकार से उन्होंने पोस्ट लिखा है, तो उससे उनका दर्द झलक रहा है। तो लगता है कि व्यक्ति अंदर से काफी टूट चुके हैं और काफी दुखी लग रहे हैं, और दुखी होना भी स्वाभाविक है। देखिए, जिस प्रकार से आंदोलनकारी रहा, झारखंड के लिए लोग आंदोलन किए, राज्य बना, मुख्यमंत्री भी बने थोड़े दिन के लिए, और फिर मुख्यमंत्री पद से जिस प्रकार से उनको हटाया गया, और मैं कह सकता हूं कि आज के तारीख में जो हेमंत सोरेन की सरकार जो चल रही है, पहले भी जब ये मुख्यमंत्री नहीं भी, जैसे मुख्यमंत्री बने हैं 2020 से ही, अब देखेंगे कोई भी उनके इर्द गिर्द किसी भी जेएमएम के लीडर का कोई चर्चा नहीं होता है। नहीं तो सामान्यतः होता है नए सत्ता को कौन कौन लोग चला रहे हैं। जैसे सीनियर लोग काफी है, स्टीफन मार्डी या फिर क्या बोलते हैं चंपा सोरेन, इस प्रकार के काफी लोग हैं पुराने पुराने। चर्चा किसकी होती है? जो जमीन के दलाल है, जो खदान के जो दलाल बिचौलिया, उनकी चर्चा होती है। लोग सरकार को चला रहे हैं, चाहे वो कोई अमित अग्रवाल हो, चाहे पंकज मिश्रा हो, चाहे प्रेम प्रकाश हो। तो इस प्रकार के नामों की चर्चाएं आए दिन रहता है कि भाई हेमंत सोरेन की सरकार को कौन चला रहा है, तो ये लोग चला रहे हैं, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग का हो, चाहे वो काम का हो। तो स्वाभाविक है कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति रहेंगे तो उनके अंदर में दर्द होगा ही, और दर्द होता है तो फिर वो किसी न किसी दिन फूटता ही है। तो हमें लगता है कि वही एक दर्द की अभिव्यक्ति हुआ है, इतना ही मैं कह सकता हूं। क्या लगता है कि जो इनका कार्यकाल रहा चंपा सोरेन का, तो इस जो जिन गतिविधियों की आपने चर्चा की, उन पर कुछ लगाम लगा था क्या? देखिए, वो तो इतना छोटा समय में उसकी मैं वर्णन मैंने बता नहीं सकता मैंने, आदमी नहीं जान सकता है, नहीं समझ सकता है। लेकिन जिस प्रकार से उस पत्र में जो दर्द दिखा है, तो लगा कि वो जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी शायद खुले मन से नाम ये नहीं काम कर पाए होंगे, क्योंकि उनको जेल से हर हमेशा निर्देश मिलते रहा होगा और उसी के अनुसार काम करने को लाचार और विवश रहे होंगे, तो वो भी एक दर्द रहा होगा। अभी जो उनके ज्वाइनिंग के बारे में चर्चा हो रही है, इस पर कुछ नहीं, वो तो मैं बता नहीं सकता हूं, और मैं समझता हूं कि शायद ये ऐसे ही चल रहा है। जब आदमी तकलीफ में होता है और बोलता है तो फिर वो कहाँ जा सकते हैं, तो स्वाभाविक है लोगों को दिखने लगता है, तो इसलिए लोग चर्चा कर रहे हैं। और उन्होंने खुद कहा है, हमने देखा कि किसी न्यूज में ही, कि दिल्ली वो गए अपने बेटी से, शायद उनकी बेटी वहां रहती है, परिवार के लोगों से मिलने के लिए, या कहीं भी आदमी घूमने फिरने जाता है तो जाता ही आदमी। और जब इस प्रकार की जब अवस्था मन की होता है, तो थोड़ा सा आदमी जगह को बदलता है, तो थोड़ा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है मन में, सोचने में, तो हमें लगता है उस कारण से। लेकिन अब चर्चा तो चर्चाएं होती है, होते रहता है उसमें। अभी कोई कंक्रीट नहीं, मैं उस पर बता नहीं सकता हूं, क्योंकि ये तो उनका विषय है ना, उसमें बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है।